जय माता दी। आज निर्जला एकादशी पर आइए सुनते हैं गौ माता की यह कथा। गौ माता की कथा सुनने से भगवान विष्णु की बरसती है असीम कृपा। गौ माता को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है और यह श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित है। गाय से प्राप्त सभी घटकों में जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गौमूत्र में सभी देवताओं के तत्व संग्रहित रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। यही कारण है कि गौ माता की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है। प्राचीन काल के समय में एक बार राजा ने जनहित के लिए एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी गई, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि देकर और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाएगा। राजा ने हृदय पर पाषाण रखकर यज्ञ में अपने नाती की बलि दी और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। जिसके बाद राजा ने तालाब का पूजन किया। लेकिन उस दिन राजा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपराध हुआ। जहां एक और तालाब भरने की खुशी में पूरा साम्राज्य झूम रहा था, वहीं भव्य भोज की तैयारी में लगी एक नौकरानी ने राजा द्वारा पाले गए गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से बछड़े के बारे में पूछा तो उसने राजा को सत्य बताया। नौकरानी की बात सुन राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। राजा ने उस बछड़े के मांस की हाड़ी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब उस बछड़े की माँ वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहां पर बछड़े की मांस की हाड़ी गाड़ी गई थी। जब सिंह हाड़ी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हाड़ी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती जीवित निकले। उस दिन से अपने बच्चों की सलामती के लिए इस पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1,00,000 गाय पाला करती थी। आज की यह कहानी गौ माता की महिमा का वर्णन करेगी तथा यह भी जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों तथा वेद पुराणों में गाय को किस प्रकार महिमा मंडित किया गया है। आइए जानते हैं गौ माता की यह महिमा। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है। वहां पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में माँ गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पुराणों में गौ माता की महिमा का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त होता है। देवता, ब्राह्मण, गौ,
साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसलिए ये सभी पूजनीय हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ के तुल्य हो जाता है। जिस घर आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लिपा जाता है, वहां स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है। उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अच्छे भंडार भरे रहते हैं। जिस पोखर, तालाब तथा किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार करती हैं, वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। गोधली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूली अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी हैं। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं तथा गौएं सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। गौएं हमारी हैं तथा हम गौओं के हैं। जिस स्थान पर गौओं का वास हो वहीं पर हम भी रहें। चूंकि गौएं हैं इसीलिए हम भी हैं। इस पुराण के अनुसार भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, गौओं के शरीर को सहलाने से अथवा उनके शरीर से कीटाणुओं को दूर करने से समस्त पापों का नाश होता है। गौ माता को ग्रास अर्थात प्रतिदिन हरा चारा घास खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी होता है। भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक ले जाकर जल पिलाने का कार्य करता है, उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास मिलता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाले मनुष्य को कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसी प्रकार रुग्णावस्था अर्थात रोग से ग्रस्त दयनीय अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने तथा उपचार करने से मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को गौ माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनो भक्त शिरोमणि नारद, जिसको गाय का दूध, दही तथा घी खाने को असौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। अन्न 5 रात्रि तक दूध, 7 रात्रि तक दही, 20 रात्रि तक घी 1 मास तक मानव देह में अपना प्रभाव रखता है। वह व्यक्ति जो निरंतर 1 माह तक बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ को शुभ तथा मंगल प्रदायक माना गया है। गौ माता ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गौ माता का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अत्यंत सुगंधित गुगुल नामक पदार्थ गौमूत्र से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा जिस पंचामृत का निर्माण किया जाता है
उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गायें जिस समय इच्छा पूर्वक चरती हैं, उस समय यदि कोई मनुष्य उन्हें चरने से रोकता है तो पितृदोष लगता है, तथा जो मनुष्य गायों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है अथवा उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा करता है, वह नरक का भागी होता है। जिस व्यक्ति के पास अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ भी ना हो अथवा अपनी दरिद्रता या किसी अन्य कारण से असमर्थ हो, तो वह यदि पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धा पूर्वक घास खिला दे तो उसे श्राद्ध का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है, साथ ही उसके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। आदित्य पुराण के अनुसार गाय को नमक युक्त भोजन खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, तथा जो मनुष्य स्वयं भोजन से पहले गाय को रोटी अथवा हरा चारा खिलाता है, उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गाय के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है, बिल्व वृक्ष में पद्महस्ता लक्ष्मी माँ का निवास स्थान होता है। यही कारण है कि इसे श्री वृक्ष भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी। महर्षि वशिष्ठ ने मानव जाति को उपदेश देते हुए कहा है कि गौओं का नाम कीर्तन किए बिना कदापि नहीं सोना चाहिए तथा उनका स्मरण करके ही उठना चाहिए। सुबह शाम उन्हें नमस्कार करें, जिससे मनुष्य को बल तथा पुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि बुरे सपने दिखाई देते हैं तो उस प्राणी को गौ माता का नाम लेकर ही शयन करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।